राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है हमारा आने वाला जो त्यौहार है अहोई अष्टमी व्रत। कब इस व्रत को रखना चाहिए, क्या है तिथि, क्या है शुभ मुहूर्त, किस समय हमें पूजन करना चाहिए अहोई अष्टमी माता का, और इस व्रत को क्यों रखा जाता है, इस व्रत को रखने से किन किन प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं, क्या इसकी कथा है, पूजन के विशेष नियम, क्योंकि व्रत को हम धारण करते हैं लेकिन नियम को हम यदि नहीं जानते, नियम के अनुसार यदि पूजा और व्रत को नहीं करते तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। जो भी फल हमें व्रत से, कथा से चाहिए, जो उसमें लिखा हुआ है कि इस फल की आपको प्राप्ति होगी, इस कथा को, इस व्रत को करने से, यदि हम नियम के अनुसार नहीं करेंगे तो वह फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए नियम को हमें अवश्य जानना चाहिए। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन शनिवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि रात्रि 8:18 तक रहेगी। इसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र अश्विनी जो शाम को 6 बजे तक रहेगा। इसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग सिद्धि करण विष्टिभद्र। राहुकाल का समय प्रातः 9 बजे से आरंभ होकर 10:30 तक। अभिजित मुहूर्त का समय 11:34 से आरंभ होकर 12:18 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक। शाम को शुभ समय 3 बजे से आरंभ होकर 4:30 तक। तिथि के अनुसार आज तिल से बने हुए पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिशाशूल पूर्व दिशा में पूर्व दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है, उड़द खाकर जाएं, मंगलमय रहेगी। चलिए दर्शकों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं व्रत कब रखें, अहोई अष्टमी माता का व्रत कब हमें रखना चाहिए। 2020 में शास्त्र मान्यता के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि 8 नवंबर को रहेगी, जो प्रातःकाल 7:28 के पश्चात आरंभ होगी। 7:28 तक सप्तमी रहेगी। इसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो इसी दिन व्रत को रखना चाहिए, जो अगले दिन प्रातः 6:50 तक रहेगी। तो यानी अष्टमी का जो व्रत है वह 8 नवंबर को ही रखा जाएगा शास्त्र के अनुसार। तो आप सभी 8 तारीख को यानी 8 नवंबर को ही अहोई माता का जो व्रत है, अहोई अष्टमी का जो व्रत है, वह आप सब रखें। इस व्रत को रखने से क्या लाभ होता है, यानी किस कामना को लेकर इस व्रत को रखा जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस व्रत को रखने से जो विवाहित स्त्रियां हैं, जिनकी संतान होती है, तो संतान की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए, उनके शीघ्र भाग्योदय के लिए, भाग्य का अच्छा लाभ उन्हें प्राप्त हो, उनकी दीर्घायु हो, लंबी आयु उनकी हो, इस कारण माताएं अपने संतान के लिए इस व्रत को धारण करती हैं, यानी इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में अहोई माता की कृपा प्राप्त करने के लिए अहोई माता के साथ साथ सेई और उनके बच्चों का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। अहोई माता जो अष्टलक्ष्मी हैं, जिनमें संतान लक्ष्मी एक माता हैं, उन्हीं का ये स्वरूप है अहोई माता, जो संतान की वृद्धि, संतान की रक्षा हमेशा करती हैं। वह भी एक लक्ष्मी के रूप में, क्योंकि परिवार में संतान भी एक लक्ष्मी का ही रूप है। तो संतान के सुख, दीर्घायु और मंगल की कामना से इस व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से माताएं रखती हैं, इस व्रत को करती हैं। इसकी एक कथा है बड़ी ही सुंदर, वह आप सब श्रवण करें। कहा जाता है कि एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र थे। एक बार उसकी स्त्री मिट्टी लेने के लिए, क्योंकि दिवाली से पूर्व घर को लीपने का, शुद्ध करने का, साफ सफाई का प्रचलन हमारे पूर्व काल से ही आरंभ है, परंपरा चलती हुई आ रही है। इसी क्रम को निभाते हुए वह भी घर की जो दहलीज है, घर का जो आंगन है, उसको लीपने के लिए, मिट्टी लेने के लिए पड़ोस के खेत में गई। वहाँ देखा मिट्टी सुंदर थी, तो उसने वहाँ कुदाल से मिट्टी खोदना आरंभ किया। लेकिन
धोखे से, गलती से कुदाल सेई के मान में लग गई, जिसके कारण उसमें जो उसके बच्चे थे वह मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी मर गए धोखे से, गलती से। उसको पश्चाताप भी हुआ, दुख भी हुआ कि गलती से ये मेरे से किस प्रकार का अपराध हो गया है। वह रोती हुई घर पहुंचती है। उसने अपनी जो सहेलियां थी उनको बताया, पास की जो स्त्रियां थी उनको बताया। तो उन स्त्रियों ने कहा कि आपने अपना जो दुख है, जो गलती है, वह हमें बताकर बहुत उत्तम कार्य किया है, क्योंकि बताने से ही किसी भी समस्या का हल संभव है। तो तब उन स्त्रियों ने कहा कि आप अहोई माता का व्रत करें, जो कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। उसमें अहोई माता का पूजन होता है। विधि पूर्वक नियम के साथ आप उस व्रत को करें पश्चाताप के रूप में, क्योंकि जो भी हम त्रुटि गलतियां करते हैं उसका एक पश्चाताप है। या तो हम उसे तप के द्वारा, तप यानी कि कोई व्रत रख के, कोई पूजा पाठ आदि करके, दूसरा जप यानी जप के द्वारा हम उसका निवारण करते हैं, जैसे गायत्री का जप है या अन्य और भी अनेक प्रकार के जप हैं। जो पश्चाताप, जो भी समस्या है, जो भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, उनके निवारण के लिए हम जप आदि करते हैं। तो दूसरा वह नियम है। तीसरा है दान। कोई ऐसी त्रुटि कर दी है, कोई गलती हो गई, तो उसके निमित्त दान, जप तप और दान, यज्ञ आदि की भी परंपरा है। तो अलग अलग त्रुटियों के लिए अलग अलग विधान हैं। तो इसी क्रम में उन स्त्रियों ने अहोई माता का व्रत कहा। तो विधि पूर्वक उसने सारा व्रत विधान सुना, और अगले वर्ष जब अहोई माता का व्रत आया, यानी कार्तिक माह आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, विधि पूर्वक उसने उस व्रत को धारण किया, यानी उस व्रत को किया। तो अगले ही वर्ष उसको एक संतान की प्राप्ति हुई। क्रमशः उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। फल किसका रहा? प्रेम और भाव से उसने अहोई माता का व्रत किया। तो तब से एक परंपरा ये प्रचलन में आ गई कि अहोई माता की कृपा से संतान की रक्षा होती है, और यदि कोई त्रुटि भी हो जाती है तो अहोई माता की कृपा से वह गलती क्षमा हो जाती है। तो इस कारण इस व्रत को धारण करने का, इस व्रत को करने का उत्तर भारत में प्रचलन आरंभ हुआ। लेकिन व्रत को हम रखते हैं, उसके विशेष नियम कुछ होते हैं, उन नियमों को हमें मानना चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या नियम हैं अहोई माता अष्टमी के पूजन के, व्रत के। सबसे प्रथम कहते हैं, जैसे करवा चौथ का जो व्रत रहेगा, जो व्रत हमने किया पूर्व में, उसमें हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। ऐसे ही इस दिन यानी अहोई अष्टमी का जो व्रत है उसमें तारों को अर्घ दिया जाता है। तो इसमें आप तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें, तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्घ्य यानी जल देने के लिए मिट्टी या पीतल के करवे का प्रयोग करें, वह सबसे उत्तम रहेगा। ऐसे ही आगे इस दिन तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है, यानी व्रत को पूर्ण किया जाता है। सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। माता स्नान आदि करके भगवान का पूजन करती हैं, अहोई माता का पूजन करती हैं। इसके पश्चात निर्जल इस व्रत को रखते हैं। निर्जल यदि व्रत रखते हैं तो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, और विशेष रूप से ये व्रत निर्जल ही रखा जाता है। इस दिन नया करवा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो करवा चौथ का हमारा करवा रहता है उसी से हम पूजन करते हैं, उसी से अर्घ्य देते हैं, वही प्रयोग में लिया जाता है। कई माताएं शंका करती हैं कि भाई नया करवा लेना चाहिए, लेकिन नहीं, शास्त्र अनुसार उसी करवे को आप प्रयोग में ले सकते हैं। इस दिन घर में सात्विक भोजन रखना चाहिए, यानी सात्विक भोजन बनाना चाहिए, शुद्ध। लहसुन प्याज या तामसिक भोजन बिल्कुल ना बनाएं। अहोई माता का जब पूजन आप करेंगे उसके पश्चात जो है अहोई माता की जो माला, जो चांदी की बनी हुई होती है, उसको गले में धारण किया जाता है। इस दिन बच्चों को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, ना ही उन्हें पीटना चाहिए। बड़े प्रेम और दुलार के साथ उस दिन घर में रहना चाहिए। व्रत में शुद्धता हमें रखनी चाहिए, और दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत आप कोई सा भी धारण करें, उस दिन ना आपको सोना चाहिए,
ना ही कोई अशुद्ध चीज़ आपको ग्रहण करनी चाहिए, यानी शुद्धता से उस दिन आपको रहना चाहिए। इस दिन घर में पोंछा या गुबरी जो लीपते हैं वह वर्जित कही गई है। कारण क्या है? क्योंकि किसी भी जीव को व्रत रखने वाले दिन कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। और जब हम घर में पोंछा लगाते हैं तो उसमें फिनाइल या अन्य पदार्थों का, केमिकल पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं जो कीटाणुओं को मारने वाले होते हैं। जो सूक्ष्म जीव है जिन्हें हम आंखों से सामान्य रूप से नहीं देख सकते, वह केमिकल के माध्यम से, फिनाइल आदि जो हम प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से वह नष्ट हो जाते हैं। तो इस दिन किसी भी जीव को हिंसा नहीं पहुंचानी, यानी मारना नहीं है। तो इसलिए इस दिन घर में पोंछा ना लगाएं, ना ही गुबरी लीपें। तो यह क्रम, यह नियम है अहोई माता अष्टमी के पूजन के। सबसे उत्तम, सबसे लाभप्रद जो समय रहेगा अहोई अष्टमी पूजन का, शाम को 5:31 से आरंभ होकर 6:50 तक रहेगा। तो सभी माताएं इसी विशेष मुहूर्त में पूजन का लाभ लें और माता की अनंत कृपा प्राप्त करें। तो विधि पूर्वक आपको इस प्रकार से व्रत को धारण करना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और अपनी जो सहेलियां हैं, जो सखियां हैं, उनको भी इस वीडियो को भेजें ताकि उनको भी ये नियम, यह ज्ञान प्राप्त हो सके। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय दुर्गा भवानी, जय अम्बे।